फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 वीडियो 6 है। इससे पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिया है और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई। पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित सूची में से कौन सा कथन शोध की उपयुक्त परिभाषा देता है। उत्तर देने के लिए सही कूट का हमें क्या करना है, चयन करना है। पहला क्या है, शोध का अभिप्राय क्या होता है, बार बार खोजना। ठीक है, शोध का अभिप्राय क्या होता है, बार बार खोजना। रिसर्च मीन्स ए रिपीटेड सर्च। ठीक है, शोध मूलतः किसी प्रश्न का उत्तर है। तीसरा क्या है, शोध किसी समस्या का प्रामाणिक समाधान प्रदान करता है। चौथा क्या है, शोध किसी व्यक्ति की परिकल्पना को सिद्ध करने का प्रयास है। और पांचवा क्या है, शोध अर्थ निरूपण करने वाली एक प्रक्रिया है। और छठा क्या है, शोध का अर्थ किसी निश्चित समय से प्रतिदर्श का चयन करना है। और मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, आप इंग्लिश में भी पढ़ के वीडियो पॉज करके इसे देख सकते हैं। तो क्या है, निम्नलिखित सूची में से कौन सा कथन शोध की उपयुक्त परिभाषा देता है। तो हमें सही कूट का चयन करना है। सही कूट क्या हो जाएगा, एक तो देखिए, शोध मूलतः क्या है, ये किसी प्रश्न का उत्तर, एक चीज इंपॉर्टेंट। ठीक है, उपयुक्त परिभाषा देता है। शोध क्या है, मूलतः किसी प्रश्न का उत्तर है। तीसरी चीज, शोध किसी समस्या का प्रामाणिक समाधान प्राप्त करता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात करी थी, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी इस बारे में। उसके बाद देखिए फोर्थ क्या है, फोर्थ है किसी व्यक्ति की परिकल्पना सिद्ध करने का प्रयास है, या नहीं है। फिफ्थ है, शोध अर्थ निरूपण करने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। तो ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट। तो इसमें दूसरा, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा तीसरा प्रामाणिक समाधान करता, फिर आ जाएगा हमारा पांचवा। तो हमारा क्या है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो सेकंड और थर्ड और फोर्थ, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सेकंड, थर्ड और फिफ्थ है, फिफ्थ है तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, राइट ऑप्शन डी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र परिमार्जक और आश्रित चरों के मध्य नियंत्रण द्वारा कार्यात्मक संबंध स्थापित करने पर केंद्रीय शोध पद्धति कहलाती है। कार्योत्तर पद्धति यानी एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, सर्वेक्षण पद्धति सर्वे मेथड, सर्वे किया जाता है, या व्यष्टि अध्ययन पद्धति केस स्टडी मेथड, या प्रयोगात्मक पद्धति एक्सपेरिमेंटल मेथड। और सेकेंड क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रयोगात्मक पद्धति यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड, राइट ऑप्शन डी। ठीक है, प्रयोगात्मक अनुसंधान जो होता है पद्धति स्वतंत्र परिमार्जक और यह आश्रित चरों के मध्य नियंत्रण द्वारा कारण संबंध स्थापित ये करता है। और यह अनुसंधान कारण और प्रभाव के संबंध को क्या करता है, उजागर करता है। यानी आश्रित जो चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनके मध्य क्या करता है, नियंत्रण द्वारा कारणात्मक संबंध। ठीक है, नियंत्रण द्वारा कार्यात्मक, नियंत्रण द्वारा क्या करता है, कारणात्मक संबंध स्थापित, कार्य और कारण का क्या करता है, ये संबंध, कारणात्मक संबंध स्थापित करता है। ठीक है, राइट ऑप्शन है प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड। थर्ड क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान पर आधारित अध्ययन करने के निम्नलिखित में से कौन सही क्रम को दर्शाता है। पहला है नियोजन, योजना, प्रकार, प्रेक्षण और विमर्शी अनुचिंतन। और ये क्या है, ये एक क्रम, सही क्रम यानी क्रमबद्ध करना है। तो ये एक ही चीज है सारे में, बस क्या क्रम है वो हमें देखना है। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सब पहले क्या करेंगे हम, किसी अनुसंधान पर आधारित अध्ययन करने के लिए सही क्रम क्या होगा, पहले नियोजन यानी प्लानिंग, फिर योजना पर कार्य। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, योजना पर कार्य, एक्टिंग, फिर एक्टिंग ऑन द प्लान। फिर उसके बाद है, पहले हमें प्लानिंग करना है, फिर एक्टिंग द ऑन द प्लान, फिर उसके बाद प्रेक्षण और विमर्शी अनुचिंतन। ठीक है, तो इसके बाद हम है हमारा विमर्शी अनुचिंतन। तो राइट ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, प्लानिंग करना है, फिर एक्टिंग ऑन द प्लान, फिर ऑब्जर्विंग और एंड रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, राइट ऑप्शन ए।
फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रक्रिया परिविध्यात्मक उपागम के अंतर्गत आएगी? ठीक है, मानकी सर्वेक्षण, प्रयोग मूलक अध्ययन, निर्जाति वर्णन संबंधी अध्ययन, इथनोग्राफी स्टडी, यानी मैंने निर्जाति के बारे में बताया था पिछली वीडियो में आपको। ठीक है, और उसके बाद है एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी, कार्योत्तर अध्ययन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का? राइट ऑप्शन हो जाएगा निर्जाति वर्णन संबंधी अध्ययन, यानी एथनोग्राफिक स्टडी। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। निर्जाति वर्णन संबंधी विध्यात्मक उपागम अथवा उत्तर प्रत्यक्षवाद के अध्ययन पर ये अंतर्गत आएगी, और उत्तर प्रत्यक्षवाद उपागम पद्धतिगत जो बहुलवाद पर बल देता है, और यह इस मान्यता पर आधारित है किसी शोध में अपनाई जाने वाली विधि या जो पद्धति होती है उस शोध के शोध प्रश्न पर आधारित होनी चाहिए। यह वास्तविकता की व्यक्तिनिष्ठा से संबंधित होता है और प्रत्यक्षवादियों द्वारा अपनाए गए पूर्णतः वस्तुनिष्ठा वाले रूप से ये दूर हो जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर्णन संबंधी अध्ययन, निर्जाति वर्णन संबंधी अध्ययन। ठीक है, और निर्जाति एक जनजाति जिसमें व्यक्ति जो शोध करता होता है वो उनके साथ जाके रहता है, उनसे बातचीत करता है, उनके साथ रह के उनके रहन सहन और उनके स्तर को सब कुछ जानने का प्रयास करता है और उसके बाद ही वह शोध करता है, तो ये निर्जातीय शोध कहलाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, कोई महाविद्यालय अध्यापक एक शोध कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें उसका उद्देश्य अध्यापन के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि उपयुक्त मानी जाएगी? प्रयोग मूलक विधि, वर्णनात्मक विधि, ऐतिहासिक विधि, क्रियात्मक अनुसंधान विधि, यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड, डिस्क्रिप्टिव मेथड, वर्णनात्मक विधि, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, एक्शन रिसर्च मेथड। और फिफ्थ क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक्शन रिसर्च मेथड, क्रियात्मक अनुसंधान विधि, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान विधि। क्रियात्मक अनुसंधान विधि उपयोगी होती है यदि कोई महाविद्यालय शिक्षक एक शोध कार्यक्रम तैयार करता है। ठीक है, जो महाविद्यालय का शिक्षक होता है वो एक शोध कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें उसका उद्देश्य शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना है, यानी उनके साथ रहता है और उन्हें ये नहीं पता चलता कि ये जो है शिक्षक है, तो पहलू को सुधारता है और उन सब चीजों को जानकारी लेता है। क्रियात्मक शोध किसी समस्या को पहचानने और उसके निराकरण के लिए सुझाव देने के लिए आयोजित की जाती है ये, और इसकी प्रकृति क्या होती है? चक्रीय होती है। ठीक है, इसकी प्रकृति क्या होती है? चक्रीय होती है। और जैसे यहाँ पे हो गया नियोजन, ठीक है, ये नियोजन, पर्यवेक्षण, ये पर्यवेक्षण, और इसके बाद है ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होती है? चक्रीय होती है ऐसे। और यहाँ पे आ जाएगा चिंतन। ठीक है, यहाँ पे चिंतन, और उसके बाद ये यहाँ पे ऐसे ऐसे, और ये हो जाएगा क्रियान्वयन। ठीक है, ये क्रियान्वयन ऐसे। तो इस तरीके से क्या होती है? एक चक्रीय होती है ऐसे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान मेथड। सिक्स क्वेश्चन है, कोई शिक्षक स्किनर के प्रबलन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम सत्र अवधि में प्रशंसा और प्रोत्साहन का प्रभाव ज्ञात करने का प्रस्ताव करता है। यह किस प्रकार के अनुसंधान से संबंधित होगा? मौलिक अनुसंधान यानी फंडामेंटल रिसर्च, मूल्यांकन अनुसंधान, इवैल्यूएटिव रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च, उसके बाद है अनुप्रयुक्त अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सिक्स क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोई शिक्षक, इसमें क्या पूछा है? कोई शिक्षक स्किनर के प्रबलन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम और अवधि में प्रशंसा और प्रोत्साहन का प्रभाव ज्ञात करने का क्या करता है? प्रस्ताव करता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुपयुक्त अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च से कहेंगे। ठीक है, अप्लाइड
रिसर्च। इसमें क्या है, यदि कोई शिक्षक इसके प्रबलन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम सत्र अवधि में प्रशंसा और प्रोत्साहन का प्रभाव ज्ञात करने का क्या करता है, प्रस्ताव करता है, तो यह उपयुक्त अनुसंधान से संबंधित होगा। अनुपयुक्त यानी अनुपयुक्त अनुसंधान से संबंधित होगा और अनुपयुक्त शोध का प्रयोग समाज द्वारा सामना की जा रही जो विशेष व्यवहारिक समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, व्यवहारिक जो समाज में समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग नीति निर्माण, प्रशासन और घटनाओं के अवबोध में किया जाता है, अवबोध से में किया जाता है। नीति निर्माण और नीति निर्माण, प्रशासन और घटना जो होती है, ठीक है, घटनाएं होती हैं उनके अवबोध में ये किया जाता है। अनुपयुक्त प्रशासन अप्लाइड रिसर्च। 7 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किन शब्दों में संभाव्यता पर आधारित प्रतिदर्श चयन विधियों का अनुप्रयोग किया जाता है। सर्वेक्षण विधि यानी सर्वे जो मेथड होता है, रिसर्च होता है। परीक्षणात्मक शोध, दृष्टि घटना विज्ञान आधारित शोध, क्रियात्मक शोध, संरचनात्मक, अभिकल्प आधारित शोध। और 7 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सर्वेक्षण शोध। उसके बाद हमारा दूसरा हो जाएगा परीक्षण द्वारा शोध, परीक्षणात्मक शोध। उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी है क्या है, सहसंबंधात्मक अभिकल्प आधारित शोध। ये क्रियात्मक शोध यहीं तक रहेगा, ये है सहसंबंधात्मक अभिकल्प आधारित शोध यानी ऑप्शन ई। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, बी और ई, यानी राइट ऑप्शन ए, बी और ई। 8 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस शोध विधियों में अनुभाविक आगमनात्मक प्रतिमान का चयन अनुप्रयोग किया जाता है। निर्जाति विज्ञान अध्ययन, व्यष्टि अध्ययन यानी केस स्टडी मेथड, कार्योत्तर विधि, वृत्तांतपरक, प्रयोगात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 8 क्वेश्चन का, हमारा राइट ऑप्शन है निर्जाति विज्ञान अध्ययन। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा दूसरा बी, केस स्टडी। तीसरा आ जाएगा ऑप्शन डी, वृत्तांत परक, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, बी और डी, ए, बी और डी। राइट ऑप्शन सी, ए, बी और डी सही हो जाएगा। 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में परिकल्पना परीक्षण मुख्य अवधारणा है। प्रयोगात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध, सर्वेक्षण शोध, निर्वचनात्मक शोध। और 9 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रयोगात्मक शोध, ठीक है, प्रयोगात्मक शोध हो जाएगा। और प्रयोगात्मक शोध के अंतर्गत परिकल्पना क्या होती है, परिकल्पना जब हम किसी समस्या की कल्पना करते हैं जिसका हम समाधान करने की कोशिश करते हैं, जो हम सोचते हैं जिसके बारे में, और एक प्रमुख समस्या होती है जिसके बारे में हम क्या करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, परिकल्पना कहते हैं उसे। तो उसकी हम परिकल्पना करते हैं और उसकी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, उसको परीक्षण करना चाहते हैं, तो ये कहता है परिकल्पना कहलाता है। तो प्रयोगात्मक शोध के अंतर्गत परिकल्पना परीक्षण सर्वप्रमुख अवधारणा होती है। और प्रयोगात्मक शोध उस शोध को कहा जाता है जिसमें कुछ चरों को नियंत्रित किया जाता है। जो चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उन चरों को क्या करता है, कुछ चरों को, ठीक है, कुछ जो होते हैं चर, उनको क्या किया जाता है, इसमें उन चरों को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है, नियंत्रित किया जाता है। और कुछ चर जो है परिचालित, कुछ चरों को परिचालित किया जाता है। और किसी अन्य चर पर उनके पड़ने वाले प्रभावों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जो अन्य चर है उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका, उसका भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद ऐसे शोधों में मूलतः इस बात का अध्ययन किया जाता है कि चरों को नियंत्रित करने और परिचालन करने का उसका प्रभाव क्या होगा, ठीक है। तो प्रयोग एक तरीके से प्रयोगात्मक शोध।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि परिकल्पना, परीक्षण और सामान्यीकरण पर बल देती है? तो कौन सी शोध विधि है जो परिकल्पना, उसके बाद परीक्षण, फिर सामान्यीकरण पर क्या करती है? बल देती है। ए ऑप्शन है प्रयोगात्मक और कार्यात्मक शोध, बी है हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक शोध, सी है दृश्य घटना विज्ञान और वृत्तांतपरक शोध, और डी है व्यष्टि अध्ययन शोध। और 10th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रयोगात्मक और कार्योत्तर शोध। ठीक है, और कार्योत्तर शोध को जैसा हमने पढ़ा था कि एक्स पोस्ट फैक्टो, इसे रिसर्च भी कहते हैं। प्रयोगात्मक और कार्यात्मक शोध विधि कल्पना, परिकल्पना, परीक्षण और सामान्यीकरण पर बल देती है। पहली बात, प्रयोगात्मक शोध में क्या किया जाता है? कार्य कारण का संबंध स्थापित किया जाता है। जब हम प्रयोगात्मक शोध करते हैं तो क्या कहते हैं? कार्य और कारण। ठीक है, कार्य और कारण का क्या किया जाता है? संबंध। ठीक है, संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, इस पे स्थापित किया जाता है। कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए दो स्थितियों को संतुष्ट करना होता है। कार्योत्तर शोध का अर्थ घटना के बाद शोध किए जाने से, और जो कार्योत्तर शोध होता है ये, ठीक है, प्रयोगात्मक के तहत हमने कार्य और कारण का संबंध स्थापित किया। उसके बाद जो ये होता है कार्योत्तर शोध, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जिसे कहते हैं, इसमें क्या किया जाता है? घटना के बाद, जो घटना होती है उसके बाद शोध किए जाने से है। यानी घटना, ठीक है, घटना के बाद शोध किए जाने से है। ठीक है, घटना के बाद जो शोध किया जाता है उसे कहते हैं कार्योत्तर, जिसको एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च किए जाने से जो है कहते हैं। ठीक है, तो किए जाने से है ये। और 10th क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।